Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट जो थर्ड थी हमारी वो कंप्लीट करवाई थी। आज का जो लेक्चर है वो यूनिट 4 है और आज ही मैं यूनिट 4 कंप्लीट करवा दूंगी आप लोगों को। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो यूनिट 4 है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? The ordinary derivative of a function of two variable or more variable with respect to one of the independent variable keeping all other independent variable constant is called the partial derivative of the function with respect to the variables। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का। ठीक है, दो वेरिएबल हमारे पास में है या फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल है। हमें क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स देखो, जैसे हमारे पास है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और ये दे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितनी वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स है, मोर देन वन वेरिएबल की बात हो रही है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ, पार्शियली मीन्स डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालो इसका। ठीक है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स हो जाएगा 2x और डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा 2y। ठीक है, डेल एफ ओवर डेल एक्स जब निकालोगे तो वहाँ पे y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, x कॉन्स्टेंट हो जाएगा और y का हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे यूज़ किया जाता है। अगर हम वन वेरिएबल पे करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन होता है, मीन्स डी बाई डी एक्स निकालते हैं जब हम इसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन। बस एक ही किसमें, जैसे हमें एक्स स्क्वायर दे दिया, एक ही वेरिएबल पे होता है, जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसका ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन उसे कहेंगे। और अगर हम उससे ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास में है, उसे हम क्या करेंगे, उसमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिया है, लेट अस कंसीडर z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। कोई फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, यानी कि z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई हमें जो दे रखा है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो z है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाई डेल एफ ओवर डेल एक्स, और या फिर इसे एफ एक्स लिखोगे या फिर इसको एफ एक्स एक्स वाई लिखोगे। ठीक है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको इससे हम डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर y के टर्म में लिखे तो y के टर्म में हो जाएगा डिनोटेड बाय डेल एफ ओवर डेल वाई एफ वाई और एफ वाई एक्स वाई। ठीक है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स का फॉर्मूला ये है और डेल एफ ओवर डेल वाई का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर क्या है, वी कैन फॉर्म पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट एज वी फॉर्म्ड दोज ऑफ एफ। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, जैसे डेल ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अगर इसकी बात करो तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड ओवर डेल एक्स को हमने क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के। ठीक है, और इक्विवेलेंटली इसको लिखेंगे हम एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई कॉल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ। नाउ एफ डबल एक्स मे ऑल्सो बी डिनोटेड बाई एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है वी राइट सेकेंड, अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये तो हमारा उसका था जो मैंने अभी बताया, डेल ओवर डेल एक्स, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स ओवर डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई
एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो प्रूफ करना है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको तोड़ लो पहले, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे होगा, डेल ओवर डेल एक्स बाहर, और ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई। ये हमें पहले फाइंड करना है इसे प्रूफ करने के लिए। तो डेल यू ओवर डेल वाई पहले निकालेंगे, तो u ये रहा, तो इसका क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पहले इसका देख लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स का करोगे ये हो जाएगा इंटू वन बाई एक्स, फिर माइनस है बीच में टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाई वाई सेकेंड फंक्शन, प्लस वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का करोगे। देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू वाई इसमें करोगे तुम, तो यहाँ पे ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, ये हो जाएगा टू वाई, पहले इसका किया और सेकंड एज इट इज़ रख दिया, ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऐसे ही इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई का हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहले क्या था हमारे पास, माइनस था, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वाई का होता है माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस का यहाँ पे क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व किया, देखो सॉल्व करके ये आया, फिर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर ये वाला पहले ले लिया और इसे ऐसे लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो डेल यू ओवर डेल वाई जो हमारे पास आया है वो है एक्स माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। अब क्या करना है, डेल ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई ये करना है। अब जो डेल यू ओवर डेल वाई आया था उसको इसमें लिख लो और इसका क्या कर लो, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, तो वो इस तरीके से आया, एक्स का वन हो गया और टू वाई टेन इनवर्स का ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, इसको सॉल्व करके ये आया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू इक्वल्स टू लॉग दिस शो दैट ये इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड है। ठीक है, तो हमें पहले इसको कैसे खोला है, इसको ये देखो, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर यू का अंदर मल्टीप्लाई डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, ठीक, इसका स्क्वायर ऐसे कर लेना। तो पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लो, ये निकाल दिया, लॉग का हो जाता है वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, ये हो गया। और फिर इसका होगा, पहले लॉग का किया वन अपॉन ये हो गया, फिर इसका करो अंदर वाले का हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर, बाकी ये जीरो जीरो हो जाएंगे, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो क्या सॉरी यहाँ पे एक्स का वन हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस थ्री वाई जेड। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जेड अपॉन दिस, और जेड के रेस्पेक्ट में करोगे ये आ गया। ठीक है, अब तीनों को क्या कर लो, जोड़ लो, जोड़ करके ये हमारे पास आ रहा है, फिर जो फाइनल रिजल्ट आया इसको थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया। ठीक है, अब इसको देखो, मैंने जो हमारे ऊपर दिया हुआ था, ऊपर मेंशन किया हुआ था कि डेल ओवर डेल एक्स, इसको कैसे खोलोगे, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये होता है इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल वाई जेड, यहाँ पे जेड लिखना। तो ये हमारी वैल्यू आई थी थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसका सेपरेट करके इसका क्या करो, पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पहले इसके साथ, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, इसको करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे ये हमारे पास आएगा, इसको भी ये आ गया, तीनों को जोड़ दोगे तो ये आएगा माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला ट्राई खुद से करना, इन दोनों में से एक कोई भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कंसीडर द फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लो, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई अप टू सो ऑन दिस।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वी सी दैट द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स वाई सच दैट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स इन द सेम एन, ठीक है। तो जो डिग्री है वो क्या आएगी, एन, ठीक है। एक्स की पावर एन है ना सब में, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, एन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एफ इज कॉल्ड अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, तो इसको क्या कहेंगे, इस एफ को होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। तो इसको लिखेंगे दिस डेफिनेशन ऑफ द होमोजेनिटी अप्लाइज टू पॉलिनोमियल फंक्शंस ओनली, ठीक है। वी से दैट एन एक्सप्रेशन इन एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल एज, दूसरा अगर हम इसको क्या कर ले, एक्स एन और एफ वाई बाई एक्स, इसको रख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे पास में क्या था, ये देखो एक्स का टर्म है, वहाँ पे वाई बाई एक्स लिख लो, ठीक है। वाई बाई एक्स लिख लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म में होता है हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एक्स की पावर एन और वाई के ए नॉट प्लस ए वन वाई बाई एक्स इस फॉर्म में होगा, तो इससे क्या कहेंगे, इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर एन। एक्स की पावर देखनी है हमने। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन ऑल्सो, ये जो नई डेफिनेशन बनी है एफ ऑफ एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल ये अगर इस तरीके से दे दिया एक्स की पावर एन साइन वाई बाई एक्स, और ये दे दिया दूसरा ये वाला टर्म, ठीक है। तो इनका हमें क्या निकालना है, होमोजीनियस फंक्शन डिग्री निकालनी है। तो डिग्री के लिए क्या करोगे, इसकी तो क्या आ गई, साइन का पता चल गया, एक्स की पावर देखनी हमने एन है तो इसकी डिग्री एन हो जाएगी, और इसको सॉल्व करना होगा, ये सॉल्व किया हुआ है, इसकी पावर आ गई एक्स की माइनस, इस फॉर्म में लेके आना है हमने वाई बाई एक्स के फॉर्म में, एक्स को कॉमन लेके, तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, सो दैट इट इज़ ऑफ डिग्री माइनस वन बाई टू, ये हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यूलर्स थ्योरम, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर ये थ्योरम ही पूछी जा सकती है कि इफ एक्स जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड, ये ध्यान में रखना। ये होमोजीनियस थ्योरम है, होमोजीनियस फंक्शन की यूलर्स थ्योरम है, ठीक है। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब वी नो दैट वी हैव, हमें पता है कि z को हम कैसे लिखते हैं होमोजीनियस में, x टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। अब इसका क्या कर लो, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये निकालना है ना, x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेल z ओवर डेल x, और ये आ गया हमारे पास डेल z ओवर डेल y, और दोनों को अब x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई करोगे तो ये हमारे पास एन जेड आ जाएगा, ठीक है। हैंस द प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड क्या है इम्पॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा ये समझ आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, यूलर्स के। तो u इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, सो दैट x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस वन अपॉन फोर साइन टू यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेट मान लो z इक्वल्स टू कॉट यू लिख लो, ये इन्वर्स इधर जाके कॉट यू हो गया, और ये इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। पहले हमें क्या चेक करना है, इसकी पावर, ठीक है, इसकी पावर हमें चेक करनी है, x की पावर आनी चाहिए n f ऑफ एक्स वाई, इसके टर्म में y बाई एक्स या एक्स वाई वाई ऐसे लिख लोगे, और x की पावर ये आनी चाहिए, ठीक। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये वाले उसको इसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी किस डिग्री का है। z इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है। देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम तभी अप्लाई किए जाएगी जब फंक्शन हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस होगा, अदरवाइज यूलर्स थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये देख लो यूलर्स थ्योरम में n आना ज़रूरी है, एन जेड होता है ना, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 1/2z, हमें ये करना है, ठीक है। लेके आना है हमें x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस यहाँ पे z है ना, इसको u के टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो देखो पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाल लोगे, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालोगे, कॉट इनवर्स कॉट यू था ना हमारे पास, z क्या मान लिया था, कॉट यू। अब इसका डेल जेड ओवर डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, ये आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल वाई,
किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड से देखो, अब इसको रख लो, इसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लो, ठीक है। रख ली, ये रखी हुई है, तो माइनस एक्स ये आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 1/2 कॉट यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये कॉसेक को इधर लेके चले जाओ, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई डेल यू ओवर डेल वाई, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास -1/2 कॉट यू अपन कॉसेक स्क्वायर यू इक्वल्स टू, इसको खोल लो, कॉट को कॉस यू और साइन यू में, इसको 1/sin स्क्वायर यू में, और ये बन जाएगा -1/2 साइन यू, ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक उधर ऊपर चला गया, साइन यू कॉस यू, ठीक है। 2 से यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्योंकि 2 साइन यू इंटू कॉस यू देता है हमारे पास साइन 2u, ये बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस यहाँ इधर आके, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस 1/4 साइन 2u इक्वल्स टू 0, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ u इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस, तो हमें शो करना है ये वाला, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर किया था, फिर से u इक्वल्स टू ये ले लो, u इक्वल्स टू ये ले लिया, थोड़ा इस अब समझ में आएगा, ठीक है। तो u इक्वल्स टू देखो ये ले लिया, tan इनवर्स ये है, तो z इक्वल्स टू tan u हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया। अब हमें पहले n चाहिए, तो यहाँ से ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, n आ गया 2 डिग्री 2, तो ये बन गया हमारे पास x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 2 tan u। सेम करना है, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम 10 क्वेश्चन कर लोगे, सेम करना है, प्रोसेस भी सेम है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालोगे, 10 लिया है तो सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। ये डेल जेड, जेड क्या माना था, क्योंकि tan u, ठीक है, इसीलिए इसका डेल जेड ओवर डेल एक्स ये आया और डेल जेड ओवर डेल वाई ये आया, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये सेक स्क्वायर यू को मैंने कॉमन ले लिया और ये बन गया इस तरीके से। फिर से हम इसको लेंगे, सेक स्क्वायर यू को इधर ले जाएंगे, ये मैंने सॉल्व किया है, और इसको करते करते ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करोगे, ठीक है, सेम करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैकोबियंस। जैकोबियंस क्या होता है, ये मैंने अपने प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस की, वहाँ पे मैंने प्रॉपर बोर्ड पे बताया हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी इसे देख सकते हो, जिसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा वो इसे देख सकते हो जैकोबियंस को। अदरवाइज़ आप मेरी जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस की, उसमें जैकोबियंस मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। जैकोबियंस क्या होते हैं, इफ़ u and v are the functions of two independent variables x and y, that is u equals to u of xy or v equals to v of xy, it is denoted by del uv upon del xy or juv are defined as del uv upon del xy, इसको हम juv जैकोबियन ऑफ ub इसको लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारे पास del uv अपॉन del xy कैसे निकालते जैकोबियन ऑफ दिस, तो ये पहले हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा del u ओवर del x, del u ओवर del y, del v ओवर del x एंड del v ओवर del y, इस तरीके से इज कॉल्ड जैकोबियंस ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। जैकोबियन ये किसका है, del u v ओवर del x y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, पहले del u का del x में, फिर del u का del y में, फिर del v का del x में और del v का del y में, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे फिर, ठीक है। ये था दो उसके लिए, दो वेरिएबल के लिए। सिमिलरली अगर 3 है हमारे पास, ये देखो इसको ऐसे लिख दिया, और ये पहले u का x के साथ, u का y के साथ, u का z के साथ पहली लाइन में, फिर v का x के साथ, v का y के साथ, v का z के साथ दूसरी लाइन में, फिर w का x के साथ, w का y के साथ, w का z के साथ तीसरी लाइन में। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता होगा, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब इसकी जगह पे u v w की जगह पे x y z और ये ले लूँ, ठीक है, इसको z j डैश से हम दिखाएंगे, डिनोट करेंगे,
तो एक्स का फिर एक्स का यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स का वी के, फिर एक्स का डब्ल्यू के, ये पहली लाइन, ठीक है। पहली सिर्फ एक्स के उसमें होगा, फिर वाई का, फिर इसका, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इवेल्युएट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, दोनों, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल भी। तो पहले लिख लो गिवन क्या है, एक्स और वाई दे रखा है, इसको निकाल लो। तो पहले डेल एक्स ओवर डेल आर निकालो, फिर डेल वाई ओवर डेल आर निकालो, डेल एक्स ओवर डेल थीटा निकालो, डेल वाई ओवर डेल थीटा, ये चारों वैल्यू आ गई। फिर हम इस तरीके से रखेंगे, इसको ध्यान से करना, ठीक है। और ये करके क्या आया हमारे पास आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आर। अब हमें इसका अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट में ये हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई। पहले हमें ये चार निकालने हैं। जब ये आर और थीटा के टर्म में आएगा तो इसको रख लोगे पोलर में, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक। तो डेल आर ओवर डेल एक्स निकालोगे तो ये क्या बन रहा है, पहले इसका हो गया, ये पहले इसका डिफ्रेंशिएशन 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, फिर डेल आर डेल वाई, ये वाला आ गया, ठीक है। फिर थीटा का डेल उसमें करोगे डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब थीटा के करोगे तो ये डेल थीटा ओवर डेल एक्स ये आ गया, डेल थीटा ओवर डेल वाई ये आ गया। इसको यहाँ रख दोगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है जैकोबियन, ठीक है। मैं अभी भी कह रही हूँ जिसको समझना है और भी अच्छे तरीके से, वो मेरे डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पे जैकोबियंस मैंने समझा रखा है अच्छे से, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये 1 देता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन ये है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं अब। पहली प्रॉपर्टी है इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, देन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल्स टू 1, यानी कि जे डैश इक्वल्स टू 1 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है चेन रूल की। चेन रूल हो गया इफ़ यू वी आर द फंक्शन ऑफ आर एस वेयर आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यू वी फंक्शन है आर एस का और आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, तो क्या हो जाएगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। इनको तोड़ेंगे तो डेल यू वी का पहले डेल आर एस के साथ है और डेल आर एस का डेल एक्स वाई के साथ है। ये होता है चेन रूल, ठीक। ये देख लो, इसके बेस्ड क्वेश्चन है इफ़ एक्स इक्वल्स टू यू वी दे रखा है और वाई इक्वल्स टू दिस दे रखा है, हमें फाइंड करना है डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, ठीक है। अब देखो अगर हम u के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल u ओवर डेल x निकालते हैं इसका, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। u इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी लिखना पड़ेगा हमें, और तब वहाँ से निकालना होगा। क्यों ना हम इसको प्रॉपर्टी से करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो मैं इसका रेसिप्रोकल पहले फाइंड कर लेती हूँ। तो ये डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी, इसको फाइंड करेंगे तो ये लिख लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और डेल वाई ये निकाल दिया। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, डिफ्रेंशिएशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और इसको इसमें रख दो। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, देखो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब नाउ बाय द प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, यहाँ रख दो, तो ये हमारे पास ये बन गया, आंसर आ गया इसका, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा वेयर यू वी एक्स वाई। जहाँ इस तरीके का दिया होगा तो यानी कि चेन रूल लग रहा है हमारे पास, ठीक है। यानी एक्स वाई यहाँ पे क्या है, यू वी एक्स वाई और एक्स वाई आर थीटा, इस तरीके से ये चेन रूल में तोड़ दिया। देखो अब हम निकालेंगे इसको, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको निकालोगे तो ये आ गया, तो ये हमारे पास लास्ट में डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ रखोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4th यूनिट में ज़्यादा कुछ था नहीं, 4th यूनिट में थोड़ा थोड़ा ही था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें एक क्वेश्चन सेम है तो बाकी के सारे क्वेश्चन वैसे ही करना है इसमें, जैसे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आज कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस। जो यूनिट 4th भी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे भी डाउट होता है पूछ सकते हो, ठीक है।
अब एग्ज़ाम है आपका 20 तारीख को, अच्छे से तैयारी करो जिससे आप लोगों की बैक ना लगे, अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स के लिए आपको पढ़ना होगा, कहीं से भी, चाहे कॉलेज में पढ़ो या फिर वीडियो के थ्रू पढ़ो, पर आना चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी नोट्स के लिए मैं बता दूं कि नोट्स के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट में कि नोट्स चाहिए। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाई है, ये मैंने नोट्स की ही वीडियोस बनाई है, तो आप पॉज करके उसको थोड़ी देर रुका करके लिख सकते हो। जब तक आप मैथ्स को लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते हो। देख देख के नहीं होता है कि आपको मैंने नोट्स तो भेज दिए और आप सिर्फ नोट्स देख रहे हो, ऐसे नहीं होगा। वीडियो देखो, प्रॉपर समझो कि क्या बताया जा रहा है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है।